गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 67 दोहे से शुरू पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। सेतु बांध कपित सैन जमी उतरे सागर पार गयों बसीटी वीर बर जय विधि बाली कुमार निश्चर की लड़ाए बर निश विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संगार श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और श्रृंगार की इस प्रकार से काकभूषुंडी ने कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण बध मंदोदरी का शोक और विभीषण का राजाभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीन स्तुति कर जोरी पुनि पुस्तक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले वह कहा। जय विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरित सब गाये कहे से बहोरी राम अभिषेका पुर बरनत कृपा नीत अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राजाभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भूषुंड बखानी जो मैं तुम सन कही बहानी सुनि सब राम कथा खगना कहत बचन मन परम उछाहा। भूषुंडी जी ने वह सब कथा कही जो है भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयऊ मोर संदेव सुनयु सकल रघुपति चरित भयऊ राम पद नेय तब प्रसाद बायस तिलक। कि श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा है। काक शिरोमणि आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। प्रभु बंदन रन
मौनि रखी मोहि भयों अति मोह। विकल कारण कवन चिदानंद संदो राम विकल कारण कवन चिदानंद संदो। युद्ध में प्रभु का नागपात से बंधन देकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देख चरित अति नर अनुसारी भयमु हृदय मम संशय भारी। सोई ब्रह्म अवहित करे मैं माना कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही अलौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस ब्रह्म संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जानय सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही मिलते हूँ तात कवन विदित होई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है तात। यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हूँ कि मैं हरि कथा सुहाई अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र या सुंदर हरिकथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहीं परे ते ही चितवई राम कृपा कर जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयऊँ तब प्रसाद सब संशय गयऊँ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनि विहंग पति बानी सहित विनय अनुराग पुलक गात लोचन सजल मन हर्षं अति काग। पक्षी राज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काग भुसुंडी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहीं प्रकाश। श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। है उमा सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। भोले काक भुसुंड बहोरी न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक केरे। काक भुसुंडी जी ने फिर कहा पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था अर्थात बहुत था। है नाथ आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोहन माया मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पठे मोह मिस खगपति तोई रघुपति दीन बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है नाथ। आपने जो तो मुझ पर दया की है पक्षीराज। मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है।
तुम निज मोह कहीं खग साई, सो नय कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंच सनकादि, ये मुनि नायक आत्मवादी। है पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो है गुसाई। सब कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ, उसको उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध कीन कई के ही, को जग काम न चाव न जेही। तृष्टा के न कीन बोराहा, कर हृदय क्रोध नहीं दाया। उसमें से भी किस किस को मोहन ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मत वाला नहीं बनाया। क्रोध ने किसको हृदय नहीं जलाया, किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। के लोभ विभंडना, कीन न यही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलित न की हो। श्रीमद बक्र न कीन कही, प्रभुता बदिर न काहि। मृगलोचने के नैन सर, को असलाग न जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। गुणकृत सत्य पात नहीं के ही, को न मान मद तजऊ निबेही। जो वन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के कर जस न सावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काय कलंक न लावा, काय न शोक समीर डुलावा। चिंता सापनी को नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया। मत्सर डाहा ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जय न लाग धुन को अस धीरा। सुत वित लोक ईस नातीनी, कई कैमती न कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की, अलोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। शिव चतुरानन जाय डिराई, अपर जीव के लेखे माई। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्यापी रहे संसार महू, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि बट, दम्भ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दम्भ, कपट और पाखंड योद्धा हैं।
सो दासी रघुबीर कै समझे मिथ्या सोपी। छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपिस्या। वर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 71वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वरलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि। सरदा सतां कुलजन प्रभुवत्सलज्जा ता त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। यः शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां मध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भयविदां जाड्यं दिकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासनीं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती महाभागे विद्याकमललोचनी विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि च परमेश्वरीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।